और बताएंगे और आपका काम होगा। और आपका काम इतना ये उनके शब्द है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो उन्होंने मुझसे कहा और मेरे पदाधिकारियों के सामने जो कहा है, सभी लोग 8 लोग वहां पे थे, 8 लोगों के सामने वो बोले हैं, तो मैं वो बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपका आपका ऐसी व्यवस्था हम कर देंगे कि आपको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, और हम वो सोच के काम कर रहे हैं। अगर आप ये कहोगे कि हम घोषणा कर दें, तो हम घोषणा नहीं कर पाएंगे। आप कहोगे कि ये बता दीजिए कि हम ये करने जा रहे हैं, तो हम ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि आपकी पॉलिसी तैयार हो रही है और अच्छी पॉलिसी तैयार हो रही है। तो और उसी पे कहने लगे कि आप आप लोगों को नियुक्ति जब हुई थी 1999 में, तो बाबू कल्याण माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के शासनकाल में जब आप लोगों का प्रस्ताव बन रहा था, तो उस प्रस्ताव में मैं भी शामिल था बनवाने में। तब हमने उनसे कहा कि माननीय जी, आपने ही हमको जन्म दिया है और आपके ही शासन में हम मर रहे हैं, अब तो हमको बचा लीजिए। हमने ये उनसे कहा कि अब तो हमको बचा लीजिए, क्योंकि अब कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि बेटा परेशान ना हो, हम एकदम आपको निश्चिंत कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, अपने लोगों को संभालिए, आप हमारे सरकार के साथ रहिए। तो हम कहे सर, हम तो आपके सरकार के साथ, हमारे सारे शिक्षा मित्र लगातार लगे हुए, कोई कमी ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपका सरकार का जो भी निर्देश हो रहा है, हमारे शिक्षा मित्र उसका पालन करना है। आपका जो भी आपने हमने ये भी कहा कि समर कैंप हुआ, और समर कैंप 46, 47, 48 डिग्री में जब कोई बाहर नहीं निकलना चाह रहा था, तो हमारे शिक्षा मित्रों ने उसको जो है और अनुदेशकों ने सफलतापूर्वक उसको निभाया। तो आपके हर निर्देश का तो हम लोग पालन कर रहे हैं। तो कह नहीं, आप ठीक चल रहे हो, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, आप ऐसे ही रहो, सरकार के साथ रहो, और आप कर्मचारी हो, आपके साथ का नुकसान हम नहीं हो। उसके बाद हमारे तीनों माननीय बनारस के एक सुर में कहे कि माननीय मंत्री जी, अब कुछ कर दीजिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया। 8 साल में महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन इन लोगों का 8 साल से कुछ बढ़ा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के कहने पे तो मुख्यमंत्री से बात किया था, और इसको आगे पॉलिसी बन जाने दो, फिर मैं देखता हूँ कि इस पे क्या करना है, और जितनी जल्दी हो सकेगा कराने की पूरी कोशिश करूंगा। आज की मेरी ये उनसे वार्ता सिर्फ इतनी है। अब इसमें क्या सही होगा, क्या गलत होगा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूं, आपके चैनल पे आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं अपने शिक्षा मित्रों तक सही जानकारी को पहुंचा सकूं। हमारे जो शिक्षा मित्र हताश और निराश हैं, उनके लिए सही जानकारी को देने के लिए हम आपके चैनल पे आ जाए। और हम जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं अजय सिंह कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, ये पूरा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ कर रहा है, और आदरणीय अध्यक्ष जी और आदरणीय प्रदेश महामंत्री जी के निर्देश में कर रहे हैं। और जो भी होता है, उनसे राय मशवरा उन लोगों से लेने के बाद ही करते हैं। आज भी जब सुबह में हमें बात पता चला, तो हमने जो है माननीय अध्यक्ष जी को फोन किया, तो अध्यक्ष जी का फोन उठा नहीं। उसके बाद महामंत्री जी को फोन किया, उनका फोन उठा, उन्होंने उनसे बताया, उन्होंने सारा रास्ता बताया, ऐसे ऐसे करो, ये करो। तो अपने पदाधिकारियों से निर्देश लेके कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला जुला के हम लोगों का, हमारा और हमारे संगठन का सिर्फ एक लक्ष्य है, किसी भी तरह, वो चाहे माध्यम कोई भी हो, जहां से भी शिक्षा मित्र का कल्याण होगा, जहां से भी दिखेगा कि शिक्षा मित्रों को यहां से थोड़ी सी भी लाभ मिल सकती है, हमारे संगठन के लोग वहां जरूर जाएंगे। आप लोग ये कह रहे हैं कि पैरवी इनसे करना बंद कर दीजिए, उनसे करना बंद कर, कैसे बंद कर दें? पैरवी क्यों तो बंद खैर कर दें? सरकार से ही करनी पड़ेगी, पैरवी किसी और से करके नहीं होगी, जो करेगा उसी से जाएंगे कहा कहाँ? जाएगा। जाएंगे कहाँ, किससे बात करें? अगर हम किसी और से बात करेंगे, क्या कोई हमें देगा? सरकार है, हम कर्मचारी हैं, हम सरकार के कर्मचारी हैं। हमें दुख होगा, हमें तकलीफ होगा, हम सरकार के पास ही जाएंगे, मांगेंगे सरकार से, लड़ेंगे सरकार से। अभी जरूरत नहीं है लड़ने का, जब समझ में आएगा कि लड़ने का जरूरत है, तो वो भी संगठन ने किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम एक कर्मचारी संगठन के से बिलोंग करते हैं,
और कर्मचारी का जो धर्म होता है उसका पालन कर रहे हैं और उसका पालन करते रहेंगे। और सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी कर रहे हैं कि हम आपके ही कर्मचारी हैं और हम भूखों मर रहे हैं, आपके हर दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं हम। तो कम से कम आपको भी अब अति शीघ्र हम लोगों के विषय में फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी चीज को आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा। हम कर्मचारी धर्म निभा रहे हैं तो आप सरकार का धर्म निभाइए, ये मेरी विनती है। मैं आज माननीय मंत्री जी से भी यही कह के आया हूं और आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार से कह रहे हैं, हमारे जितने प्रतिनिधि हैं, जितने माननीय जनप्रतिनिधि हम लोगों के हम पैरवी कर रहे हैं, हम सबसे यही कह रहे हैं, आप मेरी कमी बताइए,